जितने भी केबल के तार वैसे तार सबों से पैसे उगराही कर रहे हैं। एक एक केबल वाले से 10-10 हजार में उगराही करते हैं। एमएलए से कहते हैं, वो कहते हैं काउंसलर पे जाओ, काउंसलर कहते हैं एमएलए के पास जाओ। कम से कम 2-3 ट्रक कूड़ा होगा। सीवर लाइन बंद है, हम कह के परेशान हो गए, कोई भी सीवर लाइन नहीं खोलता। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी वाजपेयी और मैं पहुँची हूँ आश्रम के भगवान नगर मार्केट में। यहाँ पर देखिएगा किस तरह से तारों का जाल बिछा हुआ है। हम मोहल्ला चर्चा करने पहुँचे हैं। खासतौर से ट्रैफिक जाम आश्रम के आसपास होता है, इसकी वजह से अंदर गलियों तक ट्रैफिक हो जाता है। उसके अलावा गंदगी, इस इलाके में बहुत गंदगी है। लोग कई बार हमसे शिकायत कर चुके हैं कि बहुत गंदगी है, कोई सुनवाई नहीं होती। और तार हम आपको दिखा रहे हैं, बिजली के तार कितने खतरनाक हैं। यहाँ पर आसपास रहना लोगों के लिए कितना मुश्किल है। इन समस्याओं के बीच क्या कोई सुनता है इनकी समस्या के बारे में? इन्होंने अपने प्रतिनिधियों से जिनसे बात की उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, कब तक कितना समय लगेगा आखिर इन समस्याओं को हल होने में? तो यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हम मोहल्ला चर्चा करने पहुँचे हैं। इसी जो भगवान नगर जो ये मोहल्ला है, यहाँ पर जो मार्केट है उसकी समस्या है और जो लोग रहते हैं यहाँ पर मोहल्ले की जो दिक्कतें हैं उस पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। तो देखिए लोग तमाम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ हमसे बातचीत करने के लिए। देखिएगा लोग इकट्ठे हैं और लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हमारे यहाँ रोज़ हमको फ़ोन करके यहाँ की दिक्कत के बारे में बताते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं जिसकी वजह से आप लोग रोज़ अपने जो एमएलए हैं, जो आपके पार्षद हैं, उनको लिख रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मेरा नाम राकेश जैन है। मेन ये समस्या इस गली की है। इस गली के अंदर कंप्लेंट करके दिखाना, कंप्लेंट है आ जाओ। ये कंप्लेंट हमने एमएलए को भी दे रखी है, काउंसलर को भी दे रखी है, कोई सुनवाई। कंप्लेंट दिखाइएगा हमारे कैमरे में। एमएलए से कहते हैं, वो कहते हैं काउंसलर पे जाओ, काउंसलर कहते हैं एमएलए के पास जाओ। ये गली की बरसातों के अंदर इतना बुरा हाल हो जाता है। ये हमने फोटो भी खींच के डाल रखी है, एमएलए को भी दे रखी है, सबको दे रखी है। बरसातों में इतना बुरा हाल हो जाता है कि यहाँ रहना मुश्किल और वो दुनिया भर के हम यहाँ पर खड़े, अभी यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है। हाँ जी, बदबू। आप तो खैर अभी आए हो, हमें रोज झेलना पड़ता है। आप इन लेडीज से बात करो, ये बेचारी रोज रहती है यहाँ पे, कितनी परेशानी से रहती है। मच्छरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छरों के लिए। आप इनसे बात करो एक बारी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कोमल है और हम यहीं पे पीछे रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। कपड़े सुखाते हैं उसमें भी मच्छर इस तरीके से पनपते हैं। डेंगू मलेरिया तक का हमें खतरा रहता है। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ से हम निकलना इतना मुश्किल है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो आप स्कूल कैसे जाते हो? अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रियांगी है। हाँ, तो स्कूल कैसे जाते हो जब यहाँ पर बारिश होती है बहुत और पानी भर जाता है, गंदा पानी वो भी? मैं यहाँ से नहीं, दूसरी जगह से जाती हूँ। निकल नहीं पाती बाहर? फिर निकल पाती। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। माया सैनी है मेरा नाम। मैडम, हमने कई दफे कंप्लेन करी है, यहाँ पे दे के भी आए लेटर, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। हमारे बच्चे जाने के लिए राजी नहीं है गली के अंदर से। मम्मी कैसे जाएं, अम्मा कैसे जाएं, खेलने का कोई वो नहीं है। और यहाँ देखो कितना कूड़ा लगा हुआ, कम से कम 2-3 ट्रक कूड़ा होगा जो यहाँ पे भरा हुआ है। उसमें से भी स्मेल आती है, मच्छर, घूस वगैरह, चूहे घर में आ जाते हैं। बताओ कहाँ से हम जाएं, निकले? बच्चे हमारे खेल नहीं सकते यहाँ पे थोड़ी देर भी। तो बच्चे तो इन्फेक्शन होता होगा, बीमार भी बहुत पड़ते होंगे। बहुत नाम भी बीमार है बच्चे। मेरा नाम सीमा है और यहाँ पर गली में हम पैर रखने तक की जगह नहीं है। यूँ कह दो ना, पैर रखने की जगह वो भी नहीं है। ऐसे निकल के जाना पड़ता है अलग अलग से है। और अब बच्चों को तो नीचे उतार नहीं सकते, बच्चे गंदगी के हमारे खुद ही नीचे नहीं उतरते। और सबकी सीवर लाइन बंद है, हम कह के परेशान हो गए, कोई भी सीवर लाइन नहीं खोलता। और सारा गंदा जो गंदगी है वो घर के अंदर, घर के बाहर पड़ी हुई है। हम पैर भी नहीं रख सकते घर से बाहर, ऐसे निकल के छू के जाना पड़ता है। यहाँ पर खड़ी हूँ, अभी भी इतनी बदबू यहाँ पर फैली है। आप देखो कई घर बंद है यहाँ पर, उन पर तो कूड़ा ही कूड़ा भरा जा रहा है बहुत ज्यादा। आप देखो एक बारी, कंप्लेंट कर करके सबको दुखी है, सबको कह के दुखी है, कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं होती। आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं इसी गली में रहता हूँ। कितने साल से रह रहे हैं? पिछले 11 साल से रह रहा हूँ। 11 साल से। 11 साल में आपके बीच कोई आया आपकी समस्याओं का हल करने? किसी ने नहीं सुनी। किसी भी ना, किसी एमएलए ने सुनी है, ना कोई पार्षद ने सुनी है, निगम पार्षद। ऐसे एमएलए और ऐसे पार्षद का तो आप नाम लेकर बताइए कि वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो सिर्फ प्रवीण कुमार जी हैं, जिनके पास कंप्लेंट हमने भेजी है। राकेश जी उनके पास कंप्लेंट है, उन्होंने सुनवाई नहीं की। दर्शना जी को हमने बुलाया था 2-3 बार, उन्होंने भी कोई बस कह देते हैं, सब करवाते कुछ नहीं। पहले पार्षद कौन थे और अब कौन है? पहले तो पार्षद
दर्शना थी। अब जो आए हैं नया जो आए हैं वो बीजेपी की आई हैं, सोनाली। मतलब पार्टी कोई भी हो, काम कोई नहीं करता है। कोई नहीं आया। चुनाव हो गए, चुनाव के बाद नए आ गए, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज्योति है और हमारी सबकी सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी देखो यहाँ पे पानी भरा होता है, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू हमारी बातों को उनके सामने प्रेजेंट किया जाए, रखा जाए और हमारे लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो लोग गंदगी से परेशान हैं यहाँ पर। आप बताइए कि लोगों ने बताया कि बहुत गंदगी हो है यहाँ, बाहर निकलना मुश्किल होता है, बारिश का पानी भर जाता है। हाँ ये तो है ही है। और एक हमारे यहाँ पर ये बना हुआ है जो टॉयलेट, ये भी चाहते हैं कि भाई ये हट जाए यहाँ से। अच्छा। इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा। आप भी अपना नाम बताइए और आप बताइए कि क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं। और यहाँ ट्रैफिक की भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ बेसिक प्रॉब्लम जो है ड्रेनेज की और सीवेज की प्रॉब्लम है। और जो कि सीवेज दिल्ली सरकार के एमएलए के अंडर आता है। अगर वो ये कहता है कि कारपोरेटर काम करेगा तो कारपोरेटर तो सीवेज नहीं आता। और इस गली का ही जैसे आप बता रहे हैं, इतने लोग परेशान है इस गली से। यहाँ का जो मतलब गंदगी है वो सीवेज के ऊपर आती है, बच्चे निकलते हैं तो उनके पैरों में लगती है, उनकी स्किन खराब होती है, उनको तरह तरह की बीमारी होने का बहुत खतरा होता है। दूसरी चीज बेसिक प्रॉब्लम इसी रोड से, जैसे आप इधर से आए होंगे, जो रोड भोगल की तरफ को जाती है, जहाँ उनका एमएलए का ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने जहाँ एमएलए डेली बैठते हैं, उस ऑफिस के सामने ड्रेनेज का नहीं, बारिश का पानी नहीं, सीवेज का पानी वापिस उबलता है। और उसको 7-8 साल से, जैसे वो जमुना सफाई के लिए बोलते हैं ना, हर साल अगली साल डुबकी लगाऊंगा, ये बोलते हैं अगली साल करवाऊंगा। 7 साल से वो बढ़ाते जा रहे हैं, सफाई नहीं। देखो मैडम, एक बड़ा एक होर्डिंग लगाई, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, लोगों ने उनकी बातों में आके एमसीडी में भी उनको बहुमत दे दिया, सरकार बना दी। कूड़ा हटाने की बात करते हैं, लेकिन जो उनके अंडर अभी तक जो सीवेज आते हैं, जो सीवर आते हैं, उनको ठीक तरह से ना सफाई है, ना जहाँ जरूरत है जो लाइनें चेंज होनी चाहिए, पुरानी अरसे की लाइनें हैं वो चेंज होनी चाहिए, वो लाइन चेंज नहीं करा रहे। और सबसे बड़ी मुसीबत या मतलब शर्मनाक बात है कि जहाँ वो खुद बैठते हैं उसी रोड को ठीक नहीं करवा पा रहे, तो ये मोहल्ले लोग, ये महिलाओं की गलियां ठीक कैसे कराएंगे? ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करते। सारी पार्टियां दावा करती हैं कि साफ सफाई करेंगे और समस्याओं को हल करते, लेकिन पहले देखिए पार्षद कोई और था किसी और पार्टी का, अब पार्षद किसी और पार्टी का, पार्टी कोई भी, एमएलए किसी और पार्टी का, कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन मैडम देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो प्राइवेट जो बना के दिए लगा रखे ना सीवर के साथ में, पहले तो ये लोग परमिशन तो लेते हैं, नहीं लेते ये हमें नहीं पता, लेकिन जो परमिशन पहले प्राइवेट जितने भी बने हुए हैं यहाँ पे गली में सीवर, पहले उसको बंद करें, क्योंकि उनके मालिकों को भी कहा जाता है लेकिन वो काम ही नहीं करते। सीवर देखिए आप, प्राइवेट दोनों से प्राइवेट से बह रहा है। और ये हो सकता है, मैंने उसको कल यहाँ परसों उनको भी बोला था, सीवर वालों कह रहा हाँ जी मेरे पास कंप्लेंट है, लेकिन 4 दिन तो हो गए, अभी तक कोई नहीं आया दोबारा। तो आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? 15, मेरे को आज 60 साल हो गए। मैं 14 साल से यही हाल है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि इतने साल से। ये तो अब जो है जैसे जैसे बिल्डर्स घुसते जा रहे हैं, उसमें लोगों ने जैसे अपनी मर्जी से बनाए जा रहे हैं, उसी प्रॉब्लम खड़ी क्रिएट होती जा रही है। ये बिल्डर आप बता रहे हैं कि पहले मैं बताता हूँ आपको, पहले फिएट आती थी यहाँ से निकल जाती थी, और आज देख लीजिए ना, एक रिक्शा लाने में दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों ने घर भी बढ़ाकर बना लिया। बढ़ा के क्या, वो क्या है, सारे मोटरें बाहर लगी हुई हैं। अच्छा, घर की आधी चीजें बाहर लगा। ये जो गली बनी थी ना, ये सीवर लाइन डली थी, हमने उनको कंप्लेन करी, यहाँ से वो नहीं उठाया गया मलबा। वो खुद परवीन जी आए और दे के गए, उन्होंने बोला भी मलबा तो उठ गया। मैंने कि कहाँ उठाया मलबा, जाके देखो मलबा काफी इकट्ठा था। मैंने मलबा, ट्रक आया, मैंने उससे बोला, सरदार जी आए थे लेके, मैंने कि भाई साहब ये जो है ना सारा साफ कर देना मलबा। कह रहा जी हाँ कर देंगे, और ठीक है हम कर रहे हैं ना। तो उन्होंने हमारे कहने से भी खुद, मैंने अपना फावड़ा लाई, यहाँ पे बिल्डिंग में पूछना, बिल्डिंग बन रही है, वहाँ से पहले मैंने बोला उनसे, अब एक आदमी भेज दो, आपका मलबा पीछे जा रहा है, अभी बना रहा है यहाँ पे मकान। तो उन्होंने कही हमारा मलबा नहीं है, कट्टे के कट्टे मलबे के यहाँ पे रखे हुए थे उसके पास। मैं खुद गई हूँ जी बोलने के लिए। फिर मैंने उनसे बोला ठीक है आप फावड़ा दे दो मेरे को, मैं साफ करा लूंगी। मैंने खुद अपनी काम वाली से और मैक लगी, और ये लगी यहाँ पे सीवर लाइन, उन्होंने बिल्डिंग बनाई, मेरे को नहीं पता था ये सीवर का, इसका ही पानी जा रहा पाइप का यहाँ से। हमने सारा जो वो मलबा उठाया,
मलबा उठाया और सारा हमने गड्ढे के अंदर जो भरा वो गड्ढे गड्ढे हुए थे, आप अब भी देख लिए जाके। वो खुद मैंने अपने हाथ से फावड़े से और जी काम वाली को और एक इनके जो बिल्डिंग में हमारे साथ में उनको लगा। मतलब आप लोगों ने खुद काम किया, खुद काम किया। मैंने गलती की जो मैंने फोटो नहीं ली अपनी, तो मेरे को उन्हें पता लग जाती वाकई में इन्होंने काम किया, ये मेरे से गलती हो गई है। देखिए लोग कितने परेशान हैं और कह रहे हैं कितने साल से वो ये अपनी समस्याओं को लेकर कहते रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। दीपेंद्र सैनी मैम मेरा नाम। यहाँ के लोग उन्हें बताया पानी भरता ही है और जो बाकी जो बाथरूम है यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी रहती है। अभी बाथरूम में इतना टॉयलेट भरा हुआ है मेरे 100 पे बराबर में, सांस लेना भारी हो जाता है। अभी शीशा लगवाया फिर भी बदबू बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, ये टॉयलेट किसने बनवाया है? टॉयलेट तो ये हमें 9 साल हो गए, इससे पहले बना हुआ है। किसने बनवाया है ये तो नहीं पता जी किसने बनवाया। हाँ जी, बहुत पुराना है बाथरूम, तो बहुत 50 साल पुराना बाथरूम है ये। सफाई कोई नहीं कराएगा? होती सफाई, कंप्लेंट डालते हैं, जिस दिन हम कंप्लेंट डालते हैं उस दिन सफाई हो जाती है। उसके बाद फिर वही की वही पोजीशन वो हो जाती है। वो मतलब उसके यहाँ के जो सफाई कर्मचारी उसको कहते हैं तो वो कहता है हमारे पास स्टाफ कम है, स्टाफ नहीं है, हम जो है एक हफ्ते में एक बार सफाई करेंगे। गली का भी यही हाल है कि कहते हैं हम झाड़ू जो है दूसरे दिन तीसरे दिन लगाएंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये मतलब स्टाफ नहीं है, इसी का बहाना कर। दो प्लॉट्स ऐसे हैं यहाँ जो खाली पड़े हैं, जो काफी टाइम से कई सालों से वहाँ पे कूड़ा लोग डाल देते हैं और आज तक उठाया किसी ने नहीं। कूड़ा ही नहीं कोई उठाता। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम टिंकू है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं और ये समस्याएं कितने साल से हैं यहाँ? मेरे को मैम यहाँ हो गए करीबन 20 साल हो गए रहते हुए। 20 साल में मैंने अभी तक यही देखा, चाहे पार्षद हो या एमएलए हो, मेरा किसी पार्टी पे कोई वो नहीं है। मगर यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो कूड़े की, पानी को लेके बहुत ज़्यादा है। बारिश पड़े ना पड़े, गलियों में ये गली से ही, पीछे की गली से ही, या आप किसी भी एरिया में निकल जाओ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब एक ही तरह से। मेरा किसी पार्टी पे कोई वो नहीं है, ना मैं पार्टी के लिए किसी के लिए कह रहा हूँ। समस्या बता रहा हूँ जो यहाँ है। आप सुबह झाड़ू लगी है, आप अभी चौक से देखो पूरा आपको कूड़ा मिलेगा। पीछे किसी गली में चले जाओ, पीछे की गली है, अभी भी चले जाओ, सीवर का पानी आपको गलियों में मिलेगा। चाहे बच्चे निकल रहे हैं, चाहे लेडीजें निकल रही हैं, वही लेटरिंगें आ रही हैं, कूड़ा आ रहा है, सब लग के घरों में जा रहा है, घरों में भर रहा है, पानी भर रहा है, मोटरें फूक रही हैं। यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ लोगों को अपना आपसे मतलब है कि जी हमारा काम हो गया, पब्लिक को मरने दो जामत। देखिए ये समस्याएं आप जो बता रहे हैं राजधानी दिल्ली की हैं। आप अपना नाम बताइए। राजवती। क्या कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? 11 साल 12 साल इतने करीब हो गए। और कितने सालों से ही आप गंदगी, पानी भरना, इस तरह की समस्या तो हमें हो ही रही है। इतने जब से आए तब से तो समस्या हो रही है। इतना गंद खाना रहता है, पानी भर जाता है, ये मिलौद भर जाते हैं और ये एसी लगे रहते थे। एसी के लिए भी मतलब इधर इतनी गर्मी होती है, वो इधर वाले तो ये एसी इधर लगाते हैं, कूड़ा डाल जाते हैं। बहुत परेशानी, हम तो बहुत ज्यादा। कूड़ा कोई उठाने नहीं आता? नहीं आते कूड़ा उठाने, ऐसे ही पड़े रहते हैं। जमींदारों से भी कहते हैं, वो पैसे दे के उठाते, फिर भी नहीं वो आते करते, इतने परेशान होते। तो ये यहाँ पर हमने जो यहाँ पर बातचीत की, ये राजधानी दिल्ली का ये एक मोहल्ला है। हमने आपको बताया आश्रम के पास का भगवान नगर है। इसका हाल देखिए, ये भगवान नगर इलाके की ये गली है और यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर रहती है। लोगों ने बताया कि यहाँ पानी भर जाता है और सीवर का पानी बाहर तक, सड़क पर तक, घर तक पहुँचता है। लेकिन इतनी गंदगी होने के बाद भी लेकिन कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती, चाहे एमएलए हो या पार्षद हो। सबके बीच लोग यहाँ पर जाकर अपनी समस्या बोल चुके हैं, कह चुके हैं, कई बार लिख कर दे चुके हैं। ये हाल तो तब है जब बारिश का मौसम नहीं है। अभी जब बारिश का मौसम होगा तब सोचिए, लोगों का ये कहना है कि तब आखिर कितना बुरा हाल हो जाएगा। ये देखिए राजधानी दिल्ली का एक मोहल्ला है। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? एक तो सबसे बड़ी समस्या जी, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है गवर्नमेंट की, और दूसरा है बिजली की सारी तारें लटकी पड़ी हैं, इंटरनेट की तारों का जाल बना हुआ है। कभी भी कोई आकाश हो जाए तो लोगों के घर तक पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं सामने अपने आप खुद ही कितना बुरा हाल है। दावत देते ये तार है ना? पहले भी एक बार हादसा हो चुका है इस मकान में। ये देखो, ये सब निशानियां हैं। अच्छा दिखाइए। 2016 में सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे यहाँ पे जब। और ये तारों से भी आग फैल गई थी। अच्छा, तारों से आग फैल गई जी। आप अपना नाम बताइए। नीरज चौधरी। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? मेन दिक्कत मैडम यही है, तारों की सड़कों का हाल देखिए अब क्या हो रहा है। जब तक काउंसिल चुना गया काम ही नहीं हो रहा, बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है।
काम नहीं हो रहा है। अब हाँ, हमारे यहाँ परवीन कुमार MLA साहब हैं, उनसे इतनी बार कहा हमने, सारा पानी पूरे एरिया में भर जाता हमारा, इधर तक पानी भर जाता घुटने तक, कोई सुनवाई नहीं हमारी इधर। हम कितनी बार गए उनके पास, कोई सुनते नहीं हमारे, कुछ भी नहीं सुनते। और कम से दो वोट मांगने आ जाते हैं। वोट मांगने आए थे हमारे पास, सुनते नहीं वोट मांगने। बिल्कुल नहीं सुनते जी, सुनते ही नहीं हमारे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ये सुनील कुमार जी, सुनील कुमार सैनी है जी। सबसे बड़ी हमारे जो क्षेत्र की समस्या है, ये जो डेसू वाले हैं और परवीन कुमार, इनका जो है वहाँ पैसा बंधा हुआ है। ये जितने तार ये डले हुए हैं खंभों के अंदर, यहाँ का डेसू ये इंस्पेक्टर जो है खुलेआम पैसे लेता है, आधे परवीन खाता है, आधे ये अफसर खाते हैं। तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर बिल्कुल राइट वो लगा रहा हूँ जी। और जब करंट लोगों के आ जाते हैं, तार कहीं से कटे होते हैं, कोई इनके पास फ़ोन करते हैं तो एक भी वहाँ ऑफिस के अंदर कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। और डेसू वालों ने तो इतनी बेशर्मिता रखी है, जितने भी केबल के तार, वैसे तार, सबों से पैसे उगराही कर रहे हैं। एक एक केबल वाले से 10-10 हज़ार रुपये उगराही करते हैं। और सब ये परवीन कुमार ये सब मिली भगत है। और लोगों ने कम से कम 50 आदमी इकट्ठे होके गए हैं। डेसू का अफसर ना जेई नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं है। दूसरी हमारे क्षेत्र की समस्या, आज परवीन कुमार को 10 साल हो गए हैं, कभी पहले यहाँ पानी नहीं भरता था और इस 10 साल के अंदर इसने इस दिल्ली को बिहार बना दिया, बिहार से भी बेहतर कूड़ा बना दिया। किसी राज्य को लेकर आप क्योंकि ये सीवर जो है हमारे घरों में इतना पानी भर जाता, रोडों पे दुकानें हैं, एक एक दुकानदार का कम से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। और जब इनके पास जाते हैं अपनी वो नेतागिरी दिखाने के लिए, भाई साहब 10 दिन रुक जाओ, हम इसको आपकी बहुत जल्दी कर देंगे। और जहाँ पानी निकला वो गायब। किस रोड ये यहाँ से देखो, आप मैं दिखाता हूँ जी, रेलवे लाइन तक इतने गड्ढे हैं, इतना बुरा हाल है कि बड़े बुजुर्ग एक रिक्शा में भी जाते हैं ना, वो भी वहाँ नीचे मतलब कई दफा रिक्शा पलट चुकी हैं। पर कानों में इनके रुई ठुकी हुई है। इनको पैसे उगराही करने से वो मतलब है। एक एक यहाँ MLO ने 4-4 जो के 2 रुपये इनके नसीब नहीं थे, आज 4-4, 5-5 फ्लैट खरीद लिए हैं, जो कि 1.5, 2-2 करोड़ के फ्लैट इन बिल्डरों ने, MLA ने। राजधानी दिल्ली जो कि नज़ीर है, लोग कहते हैं कि जब देश की राजधानी अगर ऐसी होगी तब सोचिए कि बाकी जो इलाके हैं, जो बाकी शहर होंगे, वहाँ के मोहल्ले, वहाँ के इलाके किस तरह से होंगे। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। लोग परेशान हैं गंदगी से, लोग परेशान हैं यहाँ पर। और कोई भी यहाँ हर तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो लोग अपने जो पार्षद हों या MLA हों, सबसे यही गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो आकर हमारी समस्या का हल निकालो। इसीलिए TV9 यहाँ पर, TV9 दिल्ली NCR यहाँ पर पहुँचा है सबके समस्याओं को जाना और यहाँ पर जो शिकायत है वो लोगों की शिकायतें जानी। और अब ये अपील कर रहे हैं यहाँ के जो पार्षद हैं, जो MLA हैं, उनसे कि अब तो लोगों की सुन लीजिए। लोग 20-20 सालों से अपनी समस्या के बारे में कहते आ रहे हैं, आखिर कब सुनेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, और आप इसी तरह से देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।